हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। नब्बे टीएच यानी कि थ्योरियम 232 के विघटन की श्रृंखला में 6 अल्फा कण तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अंतिम विघटन उत्पादन की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होगा? यानी कि जो इस श्रृंखला में से 6 अल्फा तथा 4 बीटा कण उत्सर्जन होने के बाद जो उत्पाद बचेगा उसकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अल्फा कण होता है 2 He4 यानी कि हीलियम का कण, तथा बीटा कण होता है इलेक्ट्रॉन -E0। जब किसी नाभिक में से अल्फा कण का क्षय होता है तो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है। इसमें से अल्फा कण का क्षय हो गया तो उसकी द्रव्यमान संख्या A-4 हो जाएगी तथा परमाणु क्रमांक Z-2 हो जाएगा तथा एक अल्फा कण 2He4 उत्सर्जित हो जाएगा। तथा इसी प्रकार जब किसी नाभिक में से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसकी द्रव्यमान संख्या एक ही यही रहती है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि बीटा में कोई शून्य द्रव्यमान संख्या होती है तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। यानी कि उसका परमाणु क्रमांक एक माइनस है तो उत्पादित होने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक +1 हो जाएगा, तो उस नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो उत्पादित नाभिक, इसको Y लिख देते हैं, उत्पादित नाभिक का परमाणु क्रमांक तो Z-2 हो जाते हैं तथा द्रव्यमान संख्या A-4 हो जाती है तथा उसमें से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। तथा जब किसी नाभिक में से बीटा का क्षय होता है तो उसके परमाणु क्रमांक तो 1 से बढ़ जाता है परंतु उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम Y लिख देते हैं, Y नाभिक, और उसमें से बीटा कण का उत्सर्जन हो जाता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है थ्योरियम नंबर 232, इसमें से 6 अल्फा कण का उत्सर्जन होता है पहले, तो उससे माना कि कोई एक्स नाभिक का निर्माण होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी माना कि A हो जाएगी तथा उसका परमाणु क्रमांक Z हो जाएगा। तथा उसके बाद उसमें से 4 बीटा कण का उत्सर्जन होता है या क्षय होता है, तो उससे Y नाभिक का निर्माण हो जाता है जिसकी द्रव्यमान संख्या A' मान लेते हैं और परमाणु क्रमांक Z' मान लेते हैं। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जब 6 अल्फा कण है इसका मतलब है कि 2He4 होंगे, तो उनके परमाणु क्रमांक, इस नाभिक का परमाणु क्रमांक Z हो जाएगा 90 माइनस 6 अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक 6 गुणा 2 जो कि हो जाएगा 78 तथा द्रव्यमान संख्या A हो जाएगी इसकी 232 माइनस 6 अल्फा कणों की द्रव्यमान संख्या 6 गुणा 4 जो कि हो जाएगा 208। तो यहाँ पर ये A बराबर तो हो गया 208 तथा Z बराबर हो गया 78।
अब इसमें से चार अल्फा कणों चार बीटा कण का उत्सर्जन हो जाता है। तो हम इसमें देख लेंगे कि जब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चार बीटा कण है, इसका मतलब है चार इलेक्ट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान संख्या तो ए डैश बराबर भी ए ही हो जाएगा, जो कि हो जाएगी 208। तथा परमाणु परमाणु क्रमांक जेड में परिवर्तन होगा, तो जेड डैश बराबर हो जाएगा जेड प्लस चार बीटा कणों की परमाणु क्रमांक, जो कि हो जाएगा 4 × 1। तो ये हो जाएगा 78 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 82। क्योंकि हमने देखा था कि बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। तो इससे परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर अंतिम नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए बराबर 208 तथा परमाणु क्रमांक जेड डैश बराबर 82 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।